Good morning students. Today we are going to start Hindi subject part 12 फूटा घड़ा पेज नंबर 67। पाठ की भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति में कमियां और खूबियां दोनों ही होती हैं, पर यदि किसी में कोई कमी है तो उसे उस कमी पर ध्यान न देते हुए उसे अपनी खूबियों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत कहानी हमें यही सीख दे रही है। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। एक किसान था। वह प्रतिदिन एक झरने से पानी भरकर लाता था। झरना उसके गांव से बहुत दूर था। किसान ने एक डंडे के दोनों छोरों पर रस्सियों के सहारे 2 घड़े बांध रखे थे। उनमें से एक घड़े में छेद था। इस कारण घर पहुंचते पहुंचते किसान 1.5 घड़ा पानी ही बचा पाता था। साबुत घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। फूटा घड़ा ये सोचकर दुखी हो जाता था कि किसान आधा घड़ा पानी ही घर ला पाता है। एक दिन फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मुझ में एक छेद है। इस कारण मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे छेद के कारण प्रतिदिन पानी बर्बाद होता है। किसान मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ कि कल लौटते समय तुम रास्ते में अपनी ओर पड़ने वाले फूलों को ध्यान से देखो। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता आया। खिले हुए सुंदर फूलों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। घर पहुंचकर किसान ने उसे कहा, मैं जानता था कि तुम में एक छेद है। मैंने तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुमने रोज इन्हें सींचकर पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कमी पर नहीं बल्कि वे फूल तुम्हारे काम के कारण खिलखिला रहे थे। फूटा घड़ा अब समझ चुका था कि उसे अपने खोट पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। अनजाने में ही सही वह नेक काम कर रहा था। साबुत घड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह बोल पड़ा, काश मैं भी जीवन में कोई नेक काम कर पाता। किसान ने दोनों घड़ों को समझाया, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती है। हमें उस कमी को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे स्वयं भी प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुशी मिले। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमियों को भुलाकर हमें अपनी अच्छाइयों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कमी हर इंसान में होती है, लेकिन अपनी कमी को अपनी कमजोरी ना बनने दें। ओके स्टूडेंट्स।